माननीय श्री दिनेश कुमार साहब, फर्स्ट सेक्रेटरी, एम्बेसी ऑफ इंडिया, अबू धाबी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनसे 4 दहाइयों से मेरे मरासिम हैं, माननीय निर्मल खत्री साहब, आज के इस मुशायरे के सदर, जिनकी बेपनाह मोहब्बतें मेरे साथ हैं, मोहतरम आली जनाब वसीम बरेलवी साहब। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनसे मिलने के बाद दिल ये कहता है कि मैं इनका इस्तकबाल करूं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब, वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, मोहतरम जनाब अनवर जलालपुरी साहब, ख़वातीन व हज़रात, यकीनी तौर पर अभी अज़ीज़ रब ने अपनी गुफ्तगू में कुछ इशारा किया था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बात गलत है। निर्मल भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बताऊँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जब ये इरादा हुआ तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा साथ देने वाले 1-2 नहीं, इससे ज़्यादा मेरे साथ आते गए। परेशानियां लोगों को बहुत सारी हुआ करती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय गणतंत्र दिवस का ये समारोह, जिसकी खुशबू आज यहीं पर नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने पर है, आप ही लोगों के साथ माननीय श्री रमेश अग्रवाल साहब और माननीय श्री रमेश खन्ना साहब बैठे हुए हैं, जो सिंगापुर से सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता था कि वो मंच पर आएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको यहीं बैठने दिया जाए, और मैं आपका स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से। मैं कोई और बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपना ये फरीज़ा समझता हूं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ अबू धाबी, और हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ दुबई, इसके अलावा इमारात के तमाम हाकिमों का शुक्रिया अदा करूं, जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि आज हमने इस अंदाज से अपना जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मना रहे हैं। दिक्कतें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब ये एहसास हुआ कि 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो मेरी नींदों के साथ सोते हैं और जगते हैं और पूछा करते हैं, पारा साहब की मोहब्बतों का अगर मैं जिक्र न करूं तो वो इंसाफ नहीं होगा। जिस किस्म से उन्होंने हमारी मदद की है वो मैं नहीं बता सकता हूं, और मेरे पास शब्द भी नहीं है। डॉक्टर राम बख्शानी साहब की सरपरस्ती हमें 14 बरसों से हासिल है, 1-2 दिन की बात नहीं है, और हर बार वो हमसे पूछते हैं तो मैं कैसे आपका आभार प्रकट करूं। हमें बताते हुए, निर्मल भाई आप पहली बार आए हैं, ये खुशी हो रही है कि हमारे इन लोगों में वो लोग बैठे हुए हैं जो मेरी सरपरस्ती 1-2 दिन से नहीं 14 बरसों से कर रहे हैं और मुझसे पूछा करते हैं। हमारे अजमल फ़खरुद्दीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जब मेरी इनकी मुलाकात होती है तो इनका वो जुमला, जो शायद लोग ऐसा न सुन पाते हो, कि वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा तो सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, और पिछले बरस आप लोगों को मालूम है कि ये थे बॉम्बे लेकिन इनका दिल था यहाँ। हमको खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे साथियों में शाहिद संजरी जैसे हौसलेमंद लोग हैं। उनके साथ साथ मैं देखता हूँ मोहम्मद अकरम साहब, ये लोग वो हैं जो 4 महीने पहले से
नीयत साफ हो, इरादे अच्छे हों। हम लोगों ने कोई बात जज्बाती अंदाज से करने की कोशिश नहीं किया, होश के साथ, अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, और दिल में सिर्फ एक बात थी कि जश्न हिंदुस्तान हो उसी शान के साथ हो। और हमें ये खुशी हो रही है कि 14 बरसों में वो तारीख, वक्त, सब कुछ तय है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें गवाह हैं कि हमने कभी किसी चीज़ में समझौता नहीं किया। ये सारी चीज़ें उस वक्त हो पाई जब मेरे साथ एक टीम थी, और वो टीम आज है जो पिछले 14 बरसों से वो लोग मेरे साथ हैं। हमारे मोहतरम अनवर भाई ने, जब हम लोग 10वां जश्न मना रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान होता तो ये लोग 10 साल में 10 पार्टियां बदल लेते। और हमारे साथ वही लोग हैं जो पहले दिन है। आपको इस बात से मैं चाहता हूँ निर्मल भाई, मालूम हो, यहाँ पर वो लोग खड़े थे जो बुके दे रहे थे, दिलवा रहे थे, काम में लगे हुए हैं। उनकी कंपनियां हैं, वो उसके ओनर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। लोगों को मिलने में परेशानी होती होगी, मैं बगैर किसी झिझक के रात में 12 बजे भी जगा दिया मैंने, और हमको ये महसूस हुआ कि जैसे पारस साहब जग रहे हैं मेरी आवाज़ पर। वो इंतज़ार कर रहे थे कि टेलीफोन आने वाला हो। तो ये सारी खुशियाँ थी कि आज हम इस काबिल हुए हैं। हमको खुशी है कि गल्फ प्रिंटिंग प्रेस जो पहले दिन से मेरे साथ है, लेकिन आज तक हमारे जो दादा हैं वो नहीं आते थे, और आज उन्होंने ये बात पूरी की। पहली बार 14 वर्षों में आपने वादा पूरा किया है कि आप आए हैं, और उसी वक्त से मुझसे कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट के लिए सिर्फ आया हूँ। मुशायरा होना है, बहुत सारी बातें नहीं करनी है, लेकिन मेरे ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं कि मैं कम से कम अपने मोहसिनों का जिक्र ज़रूर करूं, जिनके बग़ैर मुमकिन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुशायरे में और कवि सम्मेलन में, भारत के जश्न मनाने में, अगर हमारे साथ उन तमाम हमारे दोस्तों का, साथियों का साथ नहीं रहे तो मुमकिन नहीं है। दाऊद बिन ज़ैर साहब बैठे हुए हैं, ये भी मुश्किल से आने वालों में से हैं। ये मेरे साथ शुरू से हैं, लेकिन 10 बरस तक नहीं आए। बहरहाल पिछले 4-5 बरसों से आ रहे हैं। दाऊद भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एयर इंडिया को मैं बहुत तंग करता हूँ और अभी तंग करूँगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये मुझे खुशी है कि हमारे कंट्री मैनेजर यहाँ बैठे हुए हैं, और प्रेम सागर साहब, उनकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। और हर वक्त अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि कल सुबह कुछ लोगों का जाना है, तो आपने मुझे बतलाया कि वो सारी चीज़ों का मैं इंतज़ाम कर चुका हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, अगर आप ना आते तो मेरी मेहनत जो है वो रायगा हो जाती। इस बात से मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। तमाम स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी दिनों रात मेहनतों के बगैर ये मुमकिन न था। अगर मैं इस वक्त हिज एक्सेलेंसी टीपी सीताराम का मैं आभार न प्रकट करूं तो बेहतर नहीं होगा। उनको यहाँ पर आना था। जो लोग यहाँ पर आए हैं, इससे पहले सबको मालूम है कि एक हमारा ऐसा कार्यक्रम होता था जिसमें भारत के राजदूत और भारत के काउंसिल जनरल दोनों लोग एक साथ यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात मेरे साथ हैं और वो नहीं आ सके। हमें बड़ी खुशी हुई कि माननीय श्री टीपी सीताराम साहब ने आपको तकलीफ दी, माननीय दिनेश कुमार साहब को, आप फर्स्ट सेक्रेटरी हैं और ये यहाँ पर आए हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वो कमी ज़रूर कुछ न कुछ पूरी हुई है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, 200 किलोमीटर से आप आए हैं और मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बात और बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा लूँ, क्योंकि और लोगों को, हमको भी सुनना है, आपको सुनना है। मेरी खुद दिलचस्पियाँ ये होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शोराए किराम को सुने। आखिर में एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमारे नज़रों से एक तारीख़ यहाँ की गुजरी, मुशायरों की, लिखी हुई। अच्छी बात है, जिसकी हिम्मत मैं नहीं कभी कर पाया कि मैं लिखूँ यहाँ के तकरीर, लेकिन पिछले 37 बरसों में यहाँ जो कुछ भी रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसका अहम हिस्सा रहा हूँ, लेकिन छोटा मोटा रहा हूँ। मेरा भी जिक्र है उसके अंदर।
अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर आप कोई चीज़ लिखेंगे तो रेफरेंस बनता है, रेफरेंस हमेशा सही होना चाहिए। यहाँ पर ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ की हिस्ट्री मालूम है, रफ़त अलवी साहब भी तशरीफ़ फरमा यहाँ पर हैं, तो अगर उनसे मिला जाए और मिलने के बाद लिखें तो ये कोशिश अच्छी है, मैं तारीफ़ उनकी कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ लिख कर आए, तहरीरी तौर पर आए, तो वो सही होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग उस पर तनकीद कर सकें। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर चाहूँगा कि मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ। आप मुझे इशारा नहीं कीजिए, मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक शेर से मैंने शुरुआत की थी, आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। इन हौसलों के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमें यकीन है कि हम पहुँचेंगे और वहीं पहुँचेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।